लास्ट टाइम हमने कुछ डॉक्टर्स के टाइप्स को पढ़ा था। ओके, हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे आगे बढ़ने की। ओके, सी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो ग्रीक रूट पे बना है, जिससे हम बहुत सारे अदर वर्ड्स बनाते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट या साइकी। साइकी का मतलब था स्पिरिट या सोल या आपका दिमाग। ओके, तो उसी से साइकेट्रिस्ट जो हमारा वर्ड बना, साइकेट्रिस्ट में हमने वर्ड यूज किया था IATREA। ओके, IATREIA। ओके, ये वर्ड बड़ा पावरफुल था, जिसका मतलब था मेडिकल हीलिंग, जो कि बहुत सारे मेडिकल लाइन से रिलेटेड वर्ड्स में यूज हो रहा है। मेडिकल हीलिंग यानी किसी चीज का उपचार करना। तो साइकोलॉजिस्ट जो है कॉम्बिनेशन है। साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो वो कॉम्बिनेशन बनता है लोगोस और साइको का, साइकी का। लोगोस हमने पढ़ा था, लोगोस इज क्या होता है? लोगोस इज साइंस और स्टडी। ठीक है, किसी भी चीज की साइंस या स्टडी को हम लोगोस कहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट क्या हो गया? जो कि साइंस, जो साइकी यानी ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड चीजों को स्टडी करता है, उसको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, अब यहां पर हमारे पास वर्ड था PSYCHE, साइके। ये भी इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है माइंड से रिलेटेड कुछ, मेंटल लाइफ आप कह सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मेंटल लाइफ। ओके, या स्पिरिचुअल और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है ये कुछ, किसी भी चीज के, आपके जरूरी नहीं है माइंड से रिलेटेड, आपके मेनली ब्रेन के अंदर जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनकी फ्लोटिंग से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल या नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स आप कह सकते हैं, नॉन फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हम इसमें बात करते हैं, तो दैट इज साइकी। जब हम नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो दैट इज साइकी। तो इसका एडजेक्टिव हो जाता है PSYCHIC, साइकिक। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स बनते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साइकी के साथ ही हम एक ग्रीक वर्ड जोड़ते हैं जिसका नाम है पैथोस। पैथोस। ओके, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या डिजीज। पैथोस मीन्स सफरिंग्स और डिजीज। ओके, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो जाना, किसी चीज से ग्रसित होना। ओके, तो यहां पर हमारा एक वर्ड बनता है साइकोपैथिक। ठीक है, जैसे एलोपैथिक होता है उसी तरह से साइकोपैथिक। साइकोपैथिक यानी जिसका मतलब हो गया कि किसी मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर से कोई आदमी ग्रसित है, उससे बीमार है, उससे सफर कर रहा है। अ मैन सफरिंग फ्रॉम मेडिकल और मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर। तो दिस इज साइकोपैथिक। साइकोपैथिक एक कंडीशन हो गई है, एक एडजेक्टिव हो गया बेसिकली। दिस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ही इज इनटू द साइकोपैथिक स्टेट। तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका नाउन अगर आप बनाना चाहें तो वो बन जाएगा साइकोपैथी, जैसे एलोपैथी होता है। ओके, सो दिस इज वन वर्ड साइकोपैथिक जो आज हमने करा है। ओके, इसी के साथ ही एक वर्ड और करते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है और आगे भी यूज होगा। दैट इज, यहां से हमारा एक वर्ड और बनता है जब हम साइकी को कंबाइंड कर देते हैं सोमा से। ओके, और इससे वर्ड बनता है हमारा साइकोसोमेटिक। सोमा का मतलब होता है बॉडी। बहुत सारी चीजों में आपको सोमैटिक, सोमा इस टाइप का मिलेगा। तो ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बॉडी। बहुत सारे शब्द मिलते हैं जिसमें लास्ट में सोमैटिक लगता है। तो यहां पे हमारा ये वर्ड बन गया है साइकोसोमेटिक। ये वो कंडीशन होती है जब हमारे ब्रेन बॉडी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि कल आपका पेपर है और आपकी तैयारी नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कुछ लोगों को डिजीनेस हो जाती है, कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं। ओके, डायरिया हो जाता है। अलग अलग कंडीशंस लोगों के साथ हो जाती हैं। कुछ लोगों को जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कुछ को बैक एक हो जाती है। ठीक है, तैयारी नहीं है, आपको डर है कि कल मीटिंग में मेरी वाट लगने वाली है, मेरा बॉस जो है मेरी डांट लगाने वाला। आपको बैठे बैठे ही ना महसूस होने लगेगा यार हेडेक हो रहा है, या जुकाम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मतलब कि किसी चीज को, फियर को जब आप फील करते हैं और उसको फील करने से ही आप बीमार पड़ गए, चाहे वो सब चीजें ना भी हों, कल डांट ना भी लगे, बट आपको परेशानी वैसी स्टार्ट हो जाती है। जो मेंटल स्ट्रेस है, इस कंडीशन को हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। जब आपका ब्रेन आपकी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना शुरू करता है, जब साइको और सोमा मिल जाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज साइकोसोमेटिक थ्योरी ऑफ मेडिसिन। कई बार हम कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आदमी को कभी ना हो अगर आदमी पॉजिटिव सोचे। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे दिन प्रतिदिन कि अगर आप पॉजिटिव सोचे ना तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। वो भी साइकोसोमेटिक कंडीशन है। एक आदमी जो सोचता है कि मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए, आपके मन में एक अननेसेसरी फियर है, एक अननेसेसरी आपके मन में फियर है, तो यू आर ऑटोमेटिकली एक्सपोज टू द जर्म्स
or bacteria that are causing such kind of disease. You are automatically exposed to the phenomenon that is causing cancer. Okay, आपको डर है यार कहीं मेरे माँ बाप को ये बीमारी थी और कहीं मुझे भी ना हो जाए, या मेरे पड़ोस में ये बीमारी है कहीं मुझे भी ना हो जाए. आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो गया, ओपन हो गया उस बीमारी के लिए. यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट, और एक दिन वो हो जाता है. कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ते हुए कुछ रोल्स किए, ठीक है, जिन्होंने अपनी मूवीज में दिखाया कि यस दीज पीपल वर फाइटिंग विद कैंसर. ओके, लाइक राजेश खन्ना, एंड टू माय सरप्राइज ही वाज डाइड ड्यू टू कैंसर. ओके, राजेश खन्ना ने वो एक मूवी करी थी, कौन सी थी, जिसमें वो कैंसर से मरता है, जिसकी कल हो ना हो कॉपी भी बनी थी बाद में. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, बट यस वो कैंसर से ही उसकी डेथ होती है. आई थिंक स्वर्ग थी. एनीवन देखी नहीं है आप लोगों ने पुरानी मूवीज? एनीवेज, बट अनफॉर्चुनेटली राजेश खन्ना वाज डाइड ऑफ कैंसर, क्योंकि वो उस रोल में इतना डूब चुका था कि शायद कहीं ना कहीं उसका ब्रेन जो है वो एक्सपोज हो चुका था उस पर्टिकुलर डिजीज से. तो इट हैपन्स मैनी टाइम्स. आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो किसी एक खास तरह का रोल निभा रहे होते हैं, लाइक द बैटमैन का वो जो जोकर था ना, उसके बारे में भी ऐसे ही कुछ सुना जाता है कि वो मतलब कि वो रोल में इतना डूब गया एंड ही वाज डाइड एट द कंप्लीशन ऑफ द शूटिंग ऑफ द मूवी. ओके, सो दिस इज साइकोसोमेटिक. अब आप कभी नहीं भूलेंगे व्हाट इज साइकोसोमेटिक. व्हेन योर ब्रेन इज प्लेइंग विद योर बॉडी, व्हेन योर ब्रेन इज सेंडिंग मैसेजेस टू क्रिएट सम काइंड ऑफ डिजीज इन योर बॉडी, दैट कंडीशन इज नोन एज साइकोसोमेटिक. नाउ अगेन वी हैव अ न्यू वर्ड. आज 5 मिनट थोड़ा खींचेंगे बिकॉज वी हैव टू कवर आवर टॉपिक एज वेल. आज मैंने तैयारी करी थी कि यस वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक, बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया. साइकोएनालिसिस. साइकोएनालिसिस, व्हाट इज साइकोएनालिसिस? साइकोएनालिसिस इज बेसिकली अ कंडीशन जब आप एनालाइज करते हैं, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर ये जो बीमारी है ये क्यों है, आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्यों है. ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द डीप सेटेड और अनकॉन्शियस काजेस ऑफ फियर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स. फॉर एग्जांपल कोई आदमी रात में जग जाता है और उठता है और उसको डर लगने लगता है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके दिमाग को एनालाइज किया जाता है, आपकी पूरी हिस्ट्री को जाना जाता है, आपकी एक पूरी काउंसलिंग की जाती है. आप किसी साइकेट्रिस्ट पे जाएंगे ना तो वो एक काउंसलिंग फाइल बनाता है, वो आपको पूरा इतिहास पूछता है, ठीक है, कभी कोई चोट तो नहीं लगी थी, कभी कोई घर में कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, वो पूरा एक काउंसलिंग करता है. बेसिकली वो पार्ट होता है साइको एनालिसिस का. तो साइको एनालिसिस इज द प्रोसेस जिसमें आपकी पूरी काउंसलिंग की जाती है, देखा जाता है कि क्यों ये बीमारी है, स्पेशली फॉर सम काइंड ऑफ डिजीज. ओके, और इस आदमी को जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? साइको एनालिस्ट. ओके, साइको एनालिस्ट कहते हैं हम ऐसे आदमी को. द पर्सन हु इज इनटू द प्रैक्टिस ऑफ साइको एनालिसिस इज नोन एज साइको एनालिस्ट. ओके, सो बेसिकली विद इसी के साथ ही हमारे साथ एक टर्म और जुड़ जाती है साइको एनालिसिस के साथ, साइकोथेरेपी. ठीक है, तो बेसिकली जो डॉक्टर इस तरह की डिजीजेस का ट्रीटमेंट कर रहा है, साइकोमेटिक कंडीशन का ट्रीटमेंट कर रहा है, या साइको एनालिसिस करने के बाद वो जो ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, कोई साइकोमेटिक कंडीशन है, सोमेटिक कंडीशन का पहले साइको एनालिसिस किया जाएगा. ये ध्यान रखना, साइकोसोमेटिक कंडीशन का साइको एनालिसिस किया जाएगा और फिर साइको एनालिसिस करके साइकोथेरेपी की जाएगी. ओके, साइकोसोमेटिक, साइको एनालिसिस एंड साइकोथेरेपी. सो दीज आर द 3 डिफरेंट वर्ड्स. एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट यस दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न देम. ओके, सो बेसिकली थेरेपिस्ट क्या होता है? जो किसी चीज का ट्रीटमेंट देता है. ओके, यहाँ पर एक लास्ट वर्ड, एक वर्ड हम और करेंगे बस, साइकोजेनिक. साइकोजेनिक, जेनिक का मतलब होता है बर्थ. जेनिक मीन्स बर्थ या ओरिजिन. अगेन इट्स अ ग्रीक वर्ड. ओके, जेनिक मीन्स किसी चीज का बर्थ और ओरिजिन. सो साइकोजेनिक मीन्स psychosomatic and psychogenic, both are similar words. Psychosomatic and psychogenic, anything that is caused due to psycho, ब्रेन की वजह से कुछ भी कोई चीज पैदा होती है तो उसको हम साइकोजेनिक बोलते हैं. ठीक है, उसी तरह से ब्रेन जो बॉडी के साथ आपकी खिलवाड़ करता है, दैट इज नोन एज साइकोसोमेटिक. ओके, सो बोथ वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. हाँ, इनकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, बट साइकोसोमेटिक का मतलब होता है माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन, जबकि साइकोजेनिक का मतलब है कोई भी किसी भी तरह की चीज जो आपकी ब्रेन से पैदा हो रही है. ओके, सो दिस इज साइकोजेनिक. ओके, सो फॉर बोथ काइंड ऑफ सिचुएशंस, वेदर इट्स साइकोजेनिक
और साइकोसोमेटिक, दोनों की ही कंडीशंस में हमें साइकोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो साइकोजेनिक है चाहे वो साइकोसोमेटिक है, दोनों ही कंडीशन में हमें साइकोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है और साइकोथेरेपी करने से पहले साइको एनालिसिस किया जाता है. ओके, सो दीज आर सम न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे. वी डिस्कस्ड into the roots of psyche. Okay, we dig into the roots of psyche और psyche से हमने कुछ words बनाए. Okay, so that's all for today. We will be continuing tomorrow. Okay, tomorrow please be ready for your skill exchange program. That is much important. Okay, and the presentation should be fabulous tomorrow. Okay, thank you very much. We will talk to you tomorrow. Bye bye.